हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करने वाले हैं मेयर-होफ्स एनालिसिस के बारे में। मेयर-होफ्स एनालिसिस एक टरजागी के मेथड का ही मॉडिफिकेशन है। मतलब उसने टरजागी के इक्वेशन को, एनालिसिस को पढ़ा, समझा और जो भी उसको कमियां लगी उन कमियों को पूरा किया, फुलफिल किया और उसी से एक नया, एक जनरलाइज अपना फॉर्मूला दिया और कुछ 2-3 टर्म्स दिए। जैसा कि अभी हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर बेसिक्स की थ्योरी पढ़ी, तो बेसिक्स की थ्योरी भी मेयर-होफ्स से ही ली हुई थी। ठीक है, तो क्या चीजें हैं इसके अंदर जो अलग बनाती है कि टरजागी के एनालिसिस के अंदर शायद शियर रेजिस्टेंस को कंसीडर नहीं किया जाता है, जबकि यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है। इस मेथड के अंदर इंक्लिनेशन फैक्टर को भी यूज किया जाता है, जिसके कारण से आप अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी को फाइंड आउट कर लेते हो अगर आपकी लोडिंग इंक्लाइंड है तो। क्योंकि अभी तक एजम्पशन क्या चल रहा था कि आपकी लोडिंग जो होगी वो वर्टिकली होगी, ठीक है ना, वर्टिकल होगी। बट यहाँ पे अगर इंक्लाइन लोडिंग है तो आपको इंक्लिनेशन फैक्टर यूज करना पड़ेगा और आप उस हेल्प से आप अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी को फाइंड आउट कर दोगे। और भी चीजें हैं कि ये थ्योरी क्यों जनरलाइज्ड है, क्योंकि यहाँ पे आपने शेप फैक्टर की भी बात की, डेप्थ फैक्टर की भी बात की, इंक्लिनेशन फैक्टर की भी बात करी, हमने फॉर्मुलेस भी देखे आपके। तो इस कारण से जब आप बात करते हो वेरिएशन की, तो बहुत सारे वेरिएशन यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं और इसीलिए ज़्यादा अच्छा आंसर आपको या फिर रिजल्ट देखने को यहाँ पे मिलता है। अब यहाँ पे जो स्ट्रेस जोन था वो कंसीडर कहाँ तक किया जाता था, अप टू ग्राउंड लेवल तक किया जाता था, जिसके कारण से ये थ्योरी सैलो एज वेल एज डीप फाउंडेशन के लिए, दोनों के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, दूसरी चीज ये कि जो बियरिंग कैपेसिटी जो फैक्टर्स हैं जो कि यहाँ पे यूज हो रहे हैं वो फ्रिक्शन एंगल के फंक्शन के बेसिस पे हो रहे हैं, जिस तरीके के टरजागी के थ्योरी में कंसिडर किया जा रहा था। तो अगर हम फाइनल एक अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी को फाइंड आउट करने के लिए इसका इक्वेशन बनाते हैं तो किस तरीके से बनाएंगे, देखिए। सी डॉट एन सी, ये तो नॉर्मल है, आपको पता ही है। शेप फैक्टर ले लिया, डेप्थ फैक्टर ले लिया और आपका क्या ले लिया, इंक्लिनेशन फैक्टर ले लिया, प्लस गामा इंटू डी एफ। ठीक है, फिर क्या ले लिया, एन क्यू, एस क्यू, डी क्यू और आई क्यू। ठीक है, ये बेरिंग कैपेसिटी फैक्टर, शेप फैक्टर, डेप्थ फैक्टर और इंक्लिनेशन फैक्टर, ये सेकेंड टर्म हो गया। फर्स्ट, सेकेंड, प्लस थर्ड टर्म की अगर हम बात करें, हाफ बी गामा एन गामा बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर, एस गामा शेप फैक्टर, डी गामा डेप्थ फैक्टर और आई गामा इंक्लिनेशन फैक्टर। तो इस तरीके से आप अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी को फाइंड आउट करते हो। ठीक है, यहां पे एस सी, एस क्यू, एस गामा है, डी सी, डी क्यू, डी गामा है, आई सी, आई क्यू, आई गामा है। ठीक है, शेप फैक्टर, ये शेप फैक्टर हो गया, ये आपका डेप्थ फैक्टर हो गया, ये आपका इंक्लिनेशन फैक्टर हो गया, इंक्लिनेशन फैक्टर। बाकी आपको ये तो पता ही है, लिखने की जरूरत भी नहीं है। एन सी, एन क्यू, एन गामा क्या होते हैं आपके, बियरिंग कैपेसिटी फैक्टर। ठीक है, ठीक है, तो आई होप आपको मेयर एंड होप्स की एनालिसिस पता चल गई होगी, उनका अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी फाइंड आउट करने का फॉर्मूला पता चल गया होगा। आपको सिर्फ और सिर्फ ये याद होना चाहिए और ये सीक्वेंस में याद होना चाहिए, उसके अलावा बाकी सभी वैल्यूज एज पर टेबल आपको पता होनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर में हेंसेंस की थ्योरी के लिए मिलते हैं।